सा ऐसा हमने पाप किया कि अपनों को खोते गए और हम शामिल न हो पाए। दोनों हाथ जोड़कर हमें बोलना पड़ेगा कि चिट्ठी ना कोई संदे, जाने वो कौन सा दे, पूरे विश्व के दोनों हाथों के साथ वहां पर एक बहन आई और सिसकियां मार के रोने लगी। गोल्हानी परिवार की थी। बोले गुरुजी मुझे मरने की इच्छा होती। मैंने कहा क्या हुआ बहन? बोले मेरे पहले भैया खत्म हुए, फिर पिताजी खत्म हो गए, फिर चाचा जी खत्म हो गए, फिर मौसिया जी खत्म हो गए। इस कोरोना में मैंने किसी के दर्शन नहीं कर पाए। ऐसा लगता है अब जीने का मकसद क्या है? न जन्मदाता को देख पाए, न राखी बांधने वाले को। बहुत बड़ी स्थिति घटित हुई है। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथों की परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव मैं यहाँ मनोरंजन नहीं करने आया हूँ। एक बार अपनी ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे करो, ऐसे पीठ ठोको। यहाँ पर जो भी आए उनके चरणों में मैं व्यास आसन से प्रणाम करने आए। यहाँ पर जो भी आए मनोरंजन नहीं करने आए। इनको पता है जिंदगी बहुत बहुत कठिन है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति मनोरंजन करने नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आज भारत में 1 लाख केस निकले हैं कोरोना के। उसके बाद भी अगर आप आके बैठे हो तो आप परीक्षित हो, क्योंकि मौत को आप समझ चुके हो। आदरणीय श्रोताजनों, मौत को समझ चुके हैं। जोरदार अपने लिए ताली बजाना। हम यहाँ मनोरंजन करने कहाँ आए हैं? हम समझ चुके हैं जिंदगी की हकीकत को। कब जल जल में चला जाएगा, वायु वायु में चली जाएगी, आकाश आकाश में चला जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी। हो ना हो ये आत्मा कहीं ना भटक जाए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। कम से कम आत्मा परमात्मा में मिल जाए। आदरणीय श्रोताजनों, आत्मा परमात्मा हम यहाँ क्या करने बैठे? इतने विकराल समय में यहाँ पर जो जनता बैठी है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बैठी है। यहाँ युद्ध करने बैठी है, मनोरंजन करने नहीं बैठी है। हम लोग सब मौत के उस तूफान में बैठे हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। और ओमिक्रॉन तो इतना खतरनाक, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शास्त्र हमारे देश में चर्चाएं काय की,
साअस्त्र काय की चर्चाएं हैं, हमें क्या मिले हैं? साअस्त्र, मतलब लड़ाई जो भी हो हमारे तर्कस में सारे अस्त्र रखे हैं। और ध्यान रखना, कोरोना की लड़ाई में जो सबसे बड़ा अस्त्र है जिसको शास्त्र कहते हैं उसका नाम मास्क है। सभी मास्क लगा के रहें, कोरोना से विजय मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, है ना? तो सभी मास्क लगा के रहें, या जिन्होंने मास्क नहीं लाए वो अपनी साड़ी से थोड़ी सी सुरक्षा। मास्क से दो लोगों को सुरक्षा होती है, एक हमारी छींक। देखिए, हम दूसरों को सुरक्षित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। हम दो लोगों को सुरक्षित करेंगे, एक अपने आप को, और दूसरा अगर हमें हो चुका होगा तो हमारे सामने वाला स्वस्थ रहे। हमारे देश की संस्कृति है, हमें कुछ हो जाए तो हो जाए। हम तो दधीची के वंशज है ना, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान करके सनातन को बचाया था। आदरणीय श्रोता जी, सनातन को बचाया था तो दधीची जी। हम ऐसे ब्रह्म मन को जानते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्म का मन है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो ब्राह्मण कौन है? वो दधीची है, आदरणीय श्रोतागण, जिन्होंने अपनी अस्थियां दान दी। तो हम ऐसे वंशज हैं। राजा परीक्षित जी आकर बैठे और निवेदन कर रहे हैं कि तम एवमुत्सन भाउरुक्रमे कृतावनाम प्रतियुष्टतः सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मना मधोवनं मृत्युदिदीक्षया गतः। हम ये जानना चाहते हैं गुरुदेव कि भगवान किसको मिलते हैं? भगवान को मिलने की डेफिनेशन क्या है? वो आदरणीय सोए तो नहीं? क्या ध्यान से सुन रहे हैं? वो आपके पीछे वो दादाजी, टोपा वाले दादाजी के बाजू में। अच्छा ठीक, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सॉरी, आप जब ध्यान से सुनते हैं तो मुझे शक हो जाता है कहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है? मैं हूँ चौकीदार। कौन हूँ? आप हैं कि चौकीदार? आप हैं जमींदार। जमीन में बैठे मतलब जमींदार, और मैं चौकी में बैठा हूं मतलब चौकीदार। जागते रहो। चौकीदार का काम क्या है? जागते रहो। एक देश का चौकीदार भी है और एक शासन का चौकीदार भी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे ने कहा जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वही तत्व को पावत है। तो आदरणीय श्रोताजनों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। जो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान किसे मिलते हैं? बूढ़े को मिलते हैं, जवान को मिलते हैं, ज्ञानी को मिलते हैं, पैसे वाले को मिलते हैं, बिना पैसे वाले को मिलते हैं, किसको मिलते हैं? तो पूजनीय सुखदेव जी ने कहा भगवान उसको मिलते हैं जो भगवान को ढूंढने की, या तो जिसका परिवार तैयारी करता है या खुद तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के परमात्मा किसी को नहीं मिलते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बजाइए। तो आप कहेंगे तैयारी कैसे? कौन कौन माए हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने बच्चों की तैयारी करी है भगवान मिल जाए? 1 2 3, वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो भगवान शंकर भी है जिन्होंने अपने बच्चे की ऑपरेशन की थी, स्वभाव बनाया, है ना, लंबी नाक वाला, बड़े कान वाला। अल्बर्ट जी कह रहे थे, बोले यार गुरुजी ने बताया बड़े कान वाला होना चाहिए। बातें असर तो करती हैं कि भैया सुनने की क्षमता बढ़ाना है। ये क्या है? ये क्या है? संस्कृति। परमात्मा किसे मिले? एक प्रहलाद को मिले। तैयारी किसने की? कयादु और नारद ने। परमात्मा किसे मिले? उसी को मिले हैं, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो अर्जुन हो। जिसने तैयारी नहीं करी है, एक्सीडेंटल परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा प्लानिंग करने से और संस्कार से मिलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप ये ना सोचे कि हमारा जल चढ़ाना बेकार है, अगरबत्ती। ये क्या है? संस्कृति है। संस्कृति से ही संस्कार आएंगे। आपको ऊपर ऊपर कहीं से संस्कार नहीं आने वाले। तो मैं 2 बातें बता रहा हूं। एक, उत्तानपाद जी के आपने कथाएं बहुत सुनी, इसलिए मैं कथाओं की सार को ज्यादा बताऊंगा पूरे दिन। आपको ये ना लगे कि यार किस्सा कहानी वाली बता क्यों नहीं रहे महाराज जी।
क्योंकि हमारी आदत है अच्छी फिक्स वाली किस्सा कहानी सुनो, मनोरंजन करो और नमस्ते करके महाराज जी ठीक ऐसा ही बोलना, इससे ज्यादा बोले ना समझ नहीं। हम लोगों को बड़ी डांट खानी पड़ती है, इसलिए तो लंबी नाक लेके बैठे। और हम हमारी माँ को कहते हैं भाई भाई आपने नाम भी अच्छा रखा, कम से कम गणेश, लंबी नाक भी है बड़ा पेट भी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बातों को बचाने के लिए बड़ा पेट भी तो चाहिए, और गणेश है तो लंबी नाक तो है ही। यथा नाम तथा गुण, ध्यान रखना आदरणीय श्रोताजनों। जिंदगी बहुत प्यारी है। तो दो लोग प्रेग्नेंट हुए। मैं जो कथा बताने जा रहा हूं, सुनीति और सुरुचि और उत्तानपाद, ये तीन की स्टोरी है। दो पत्नी है, एक है सुरुचि मतलब खुद की रुचि, और सुनीति। सुनीति का मतलब है शास्त्र की नीति। और ज्यादातर हमें दो बातें ज्यादा सुनाई गई हैं। एक सच्चाई का जमाना नहीं है, हमें बचपन से दिमाग में भर दिया गया, सुनो सच्चाई का जमाना नहीं। कौन कौन ये बात मानते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं? हे भगवान बहुत हाथ उठ रहे हैं प्रभु। अच्छा एक बात और बताओ, कौन कौन चाहता है कि अपना बेटा सत्यवादी निकले? कौन कौन चाहता है? अच्छा हम लोग अच्छा मारते हैं, हमारी बाई ने तो अच्छा मारे हैं हमें। हमारी बाई जो लाल साड़ी वाली बैठी है, सस्पेंस में ना रहे, ये हमारी माँ है जिनके गर्भ से हम जन्मे। अच्छा मारती थी, लेकिन हम भी अपने बच्चों को मारते हैं। कब? जब हम झूठ बोलते हैं। और जब झूठ बोलते हैं ना तो बच्चों को अच्छा मारते हैं, सच बोल, झूठ बोलता है। और अगर कोई कर्जा वाला आ जाए और दरवाजा के सामने खड़ा रहे तो अंदर से पापा जी कहते हैं, सुन कर्जा वाले से कहना पापा जी घर में नहीं है। तो बच्चे भी बड़े ईमानदार होते हैं, बाहर आएंगे, पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर में नहीं है। जी हाँ, पापा जी कह रहे हैं पापा जी घर में नहीं है। तो वो भी समझ जाता है, पापा जी से कहना मैं समझ गया हूं कि पापा जी घर में नहीं है। समझ तो जाता है। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि यार पिटाई भी उसी चीज की, और बताया क्या जा रहा है अंदर सच्चाई का जमाना नहीं है। एक ये चीज हमारे दिमाग में मतलब डाल दी गई है, और दूसरी चीज कौन सी डाली गई है? सुनो सबकी और करो। कितनी गंदी चीज डाली गई। मतलब तुम भागवत जी की भी सुनो, पुराणों को भी सुनो, कथाएं भी सुनो, लेकिन अपन को करना है मन की। तो भैया क्यों सुन रहे हैं हम? तो आज नया जीवन शुरू करें। बोलिए सुनो सबकी लेकिन करो शास्त्र की, सुनो सबकी लेकिन करो गीता की, सुनो सबकी लेकिन करो रामायण की। मन की करोगे तो बदनामी भी मिलेगी, बेइज्जती भी मिलेगी, अधर्म भी मिलेगा और कुसंग भी मिलेगा। लेकिन अगर परमात्मा की करोगे और शास्त्रों की करोगे तो इस दुनिया में भी शांति मिलेगी और उस दुनिया में भी मुक्ति मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जोर से बजाइए। तो सुनो सबकी और करो, ऐसे सारा कर दो। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है जी भागवत जी। आपको पता है 10-20 साल पहले, क्योंकि सुखदेव जी क्या सुना रहे हैं? काल ब्याल मुखग्रास। काल के गाल में बैठे व्यक्ति को क्या सुना रहे हैं? कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। शास्त्रम जो ऐसा शस्त्र है जो हर पीढ़ी को के काम आने वाला। आपने युद्ध में देखा तरकस जानते? पीछे जब अपन धनुष चलाते उसमें बाण 2-3 ही तो दिखती हैं, लेकिन होती हजारों हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत और 18 पुराण 6 शास्त्र, ये शास्त्र नहीं है, ये तर्कस में रखे हुए सिद्धांत हैं। जब कोई समय आएगा ये सिद्धांत आपकी रक्षा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बजाइए। ये सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत। तो सुनीति ने ध्रुव को पाला और सुरुचि ने उत्तम को पाला। दोनों अच्छी पर्सनालिटी है। बच्चे उत्तम भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों के बच्चे उत्तम नहीं, ब्रिलियंट। फेसबुक बनाए, व्हाट्सएप बनाए और कई मिसाइलें बना रहे हैं कई। लेकिन भारत का बालक आज इसरो में, नासा में और विश्व में
20% भारत के बालक हैं जिनको भारत की माओं ने पाला है। और एक बात ध्यान रखना, जिनको भारत की मां पालेंगी ना, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अब्दुल कलाम ही क्यों ना हो, वो भारत की रक्षा के लिए कुछ बनाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, वो भारत की रक्षा, जिसको भारत की मां ने और भारत के शास्त्रों ने पाला है, चाहे वो वसीम रिजवी हो क्यों ना हो, जो घर वापस आ जाए, ये भारत की मां के वो हैं जिन्होंने शास्त्र रीति से जीवन को बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो 2 माएँ प्रेग्नेंट हुई, एक कुतिया, देखो माँ का अपमान न करना, कुतिया भी माँ है, और एक हाथनी, दोनों प्रेग्नेंट हुई। कुतिया ने 6 महीने बाद 4 बच्चों को जन्म दिया और हथनी से पूछा, क्यों रे तेरा क्या हाल है? बोले है तो लेकिन जन्मा नहीं। 6 महीने बाद कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। बोले क्यों रे तेरे वाले का हाल क्या है? बोले मेरा तो अभी कुछ नहीं है। बोले मेरे तो 8 हो गए, 2 बार हो गई डिलीवरी। कुतिया ने 6 महीने बाद फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। पूछा क्यों रे तेरे यहाँ क्या है? बोले मेरे यहाँ तो है, तो ये तो पक्का पता है, लेकिन बोले मेरे यहाँ तो 12 हो गए। कुतिया ने 6 महीने बाद फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने में देते। बोले तेरे यहाँ क्या, बस वो होने ही वाला है। बोले मेरे यहाँ तो 16 हो गए। लेकिन हथनी ने 2 साल में एक ही बार जन्म दिया। कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया और हथनी ने हाथी को जन्म दिया। आदरणीय श्रोताजनों, हथनी ने हाथी को जन्म दिया। ध्यान रखना, आपको सुनीति बनना है, कुत्तों के पिल्लों को जन्म नहीं, आपको हाथी को जन्म देना है। और ऐसा हाथी को जन्म देना है जो जब चले ना तो कुत्ते 1000 भौंके, लेकिन हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। जैसी एक शेरनी ने वर्तमान में जन्म दी है, गुजरात की झाड़ू पूछा लगाकर, चाय बेचकर ऐसे हाथी को जन्म दिया है कि विश्व देख रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या अपमान करोगे उस हाथी? सुनीति मां, सुनीति मां ने ध्रुव को जन्म दिया। ध्रुव मतलब एक संस्कार को जन्म दिया, ध्यान रखना। और जैसे ही संस्कार को जन्म दिया, ध्रुव का जन्म हुआ, तो ध्रुव को एक दिन गए अधिकार के लिए। ध्यान रखिएगा जी, बिना मांगे अधिकार नहीं मिलता। प्रेम से अधिकार मिलता होता तो एक देश के 70 साल में 3 देश नहीं बनते। बोलो राधे राधे। हमने 3 साल में हमने देश बनाया। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। हम कौन से देश के लोग हैं पता है आपको? हमारे यहां भाव प्रधान है। हमने कभी नहीं चाहा था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने। हमने तो चाहा था कि प्रेम भाव से हमारा देश अखंड रहे। लेकिन हम कौन से देश के लोग हैं पता है आपको? जब नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि आती है तो स्त्री और पुरुष को आतंक के भाव नहीं आते। ध्यान रखना, हमारे देश में आप लोगों में से भाव कौन कौन को आते हैं? भाव कोई खेलता है? जो खेलते वो अच्छा आप खेलते हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बचाए रखिएगा इस भाव को, क्योंकि इसका मजाक बहुत उड़ा है। कई लोग पूछते थे महाराज जी ये देवी जी जो आती, जो सही आती कि नकली आती? पुरुषों के भाव खत्म कर दिए मजाक उड़ा उड़ा के, स्त्रियों के भाव। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिनको भी माँ के भाव आए ना, उनको प्रणाम करा करो। ये मत देखा करो कि असली है कि नकली है। माँ के भाव इस दुनिया में सबसे असली होते हैं। आदरणीय श्रोतागण, सबसे असली। आपको पता है देश की विशेषता? पाकिस्तान में हर स्त्री और पुरुष को आतंक के भाव आते हैं। चीन में हर स्त्री और पुरुष को विस्तार के भाव आते हैं। अमेरिका में हर स्त्री पुरुष को डराने के भाव आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कमाने के भाव आते हैं। और मेरा भारत कितना महान है, जब स्त्री और पुरुष झूमते हैं तो माँ के भाव आते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, माँ के भाव आते हैं। मैं दुर्गे, मैं काली, कभी हमने बंदूक उठाई? हमारे आंखों में आंसू आते हैं मानवता के लिए। हमारे कृष्ण रोए, हमारे राम रोए मानवता के लिए। हमारे अंदर न बंदूक उठाने के भाव आए,
न हमारे अंदर किसी से छल कपट करने के, न देश बांटने के। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने कभी विश्व पे हमला नहीं किया। इसीलिए तो 24 बार परमात्मा आया है, एक बार नहीं। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, ये सारी जगह है, 290 देशों में सब जगह है कि नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वालों गौर से देखो, जहां 24 बार परमात्मा आया, ऐसा इकलौता मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है। जहां पर पूरा विश्व क्या कहता है शब्दों में, कभी पाकिस्तान माता कहता है, कोई अमेरिका माता कहता है, चीन माता कहता है। 290 देश में किसी ने अपने देश को मां नहीं कहा, केवल भारत है जिसने हमेशा कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे देश में हमने जन्मा, वसुदेव कुटुंबकम जहां का सिद्धांत हो, ऐसी संस्कृति में जब हमारा जन्म होता है तो आदरणीय श्रोता जनों, ब्रह्म बोलता है। आज भारत के हर नागरिक के मुख से सत्य बोलता है, और सत्य कुछ लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन सत्य को सहन करना पड़ेगा। सुनीति ने अपने बच्चे को गुरु दीक्षा दी। कौन कौन माए हैं जिनने अपने बच्चे को गुरु दीक्षा दे दी? कान फूंक ली। नहीं दी आपने? अच्छा, कौन सा मंत्र दिया? ध्यान रखना, अपने बच्चे को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बिना गुरु दीक्षा के बच्चों के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। आपको पता है, और आप तो पी रहे हैं। क्या करें? ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए जोरदार ताली बजाइए। दक्षिण भारत की फिल्मों को भी देखा करो, दक्षिण भारत की मूवियों को प्रमोट करो। वहां पर जो मूवी बनती है वो धर्म समर्थक होती है, बॉलीवुड को नहीं। दक्षिण भारत के उसको क्या बोलते हैं राहुल जी? दक्षिण भारत के हॉलीवुड नहीं, टॉलीवुड। दक्षिण भारत, जहां पर पता है आपको, हमेशा धर्म की संस्कृति की बात की जाती है। आपको पता है वहां पर माएँ दीक्षा देती हैं। आप लोगों में से कौन माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे के कान फूके? अब इस गुरु की जरूरत नहीं है। ये गुरु हो सकता है आपको चरित्रहीन मिल जाए, हो सकता है कोई केस में फंस जाए, हो सकता है कोई विवाद में फंस जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने माँ बाप को गुरु बनाना है तो सबसे पहले अब हर माओ को गुरु दीक्षा देना है। तो 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का, देखो दीदियों, अपने बच्चे को ऐसा खड़ा करो, बोलो ओम, बोलिए ओम, सभी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और कान फूंका करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छोटे बच्चे को भी, और अगर आपका बच्चा, मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आपका बच्चा बड़ा भी हो गया हो और आप हो और किसी से कान आपको फूंकवाने में श्रद्धा नहीं है, आपको लगता है कि ये बदल सकता है जमाना, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, अपनी माँ से मातृ देवो भव वेद ने कहा है, और उसके बाद पिता से भी गुरु दीक्षा लो। और ये दोनों गुरु बन गए ना तो गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। मैंने कहा ना, हम एक वीर के कण थे, मतलब हम पहले नारायण थे, और जैसे ही शरीर फूटा तो हम क्या बने? ब्रह्मा बने, और उसके बाद श्वास चली तो विष्णु बने। और ये सब तीनों चीज देने वाले कौन है? माता और पिता। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए, ये हमारे। तो आज ही से आप लोग जो जिन्होंने दीक्षा ले ली है, ये नियम को पूरा करिएगा जी। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका आधार कार्ड नहीं बन सकता, और बिना गुरु दीक्षा के वहां का आधार कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि पुण्य जुड़ेगा नहीं। और जब तक गवर्नर का साइन नहीं होगा तब तक कोई नोट नहीं चल सकते, ध्यान रखना। और आपके गवर्नर आपके गुरु हैं, जो माता पिता है, आप उनको बना लीजिए। बोलो वृंदावन में। तो आज ही से दीक्षा करें। उसके बाद अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो आप गुरु दीक्षा ले लें, ना मिले तो आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं। और इनकी फोटो की भी समस्या नहीं है, माता पिता की फोटो लगाते ही हैं, आम के आम और गुठलियों के। यस, तो
सुनीति ने खुद ने दीक्षा दी, और ये मैं काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, शास्त्र सम्मत आपसे निवेदन कर रहा हूं। जैसे ही ध्रुव ने अपने पिता की गोद में जाकर बैठे, और जैसे ही पिता की गोद में जाकर बैठे ध्रुव, तो देखा क्या, सुनीति माँ ने, सुरुचि माँ ने उन्हें धक्का देकर उठा दिया। अब जैसे ही धक्का देकर उठाए तो विरोध हो सकता था, और जैसे ही विरोध हो सकता था तो सुनीति माँ, जो शास्त्र सम्मत माएँ होती हैं, वो अपने बच्चों को भड़काती नहीं। वो क्या बताती है? सही मार्ग बताती है। वो अपने बच्चों को गलत दिशाओं में, वो अम्मा जी को चला दो, हाँ बस ठीक है, पता नहीं चलता, नींद हो जाती है, तो क्या दूसरों को पता चलता है। और ये आपकी गलती नहीं है, शक्त का जहां पर दरबार होता है वहां नींद आती है, ऐसे बैठ के सभी को। ध्रुव जी को क्या दिया? मंत्र दिया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अब विशेष निवेदन है, अपने छोटे छोटे नातियों को, बच्चों को मोबाइल देने से पहले मंत्र दे दीजिए। हम लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। इसमें ये जंगल है, क्या है? जंगल। इसमें नग्न तस्वीरें भी हैं, इसमें मार धाड़ भी है, इसमें ठगी भी है, इसमें बदमाशी भी है, इसमें बहुत गंदी गंदी चीजें हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप बच्चों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र दे दोगे ना, ये मोबाइल में तो जाएंगे लेकिन टिकटॉक में नहीं, ये किसी गलत गंदगी सामग्री में नहीं, ये कहां जाएंगे? यूट्यूब में जाएंगे, ये जाएंगे अवधेशानंद जी की कथा में, ये जाएंगे मुरारी बापू जी की कथा में, ये जाएंगे किनकी कथा में? ये जाएंगे कृपालू जी महाराज जी की कथा में, सुधांशु जी महाराज जी की कथा में, और जितने वक्ता हैं, और वहां पर जाएंगे। और मालूम है आपको, ये गलत चीजों को अंगूठा नहीं देंगे। आपको पता है जिस प्रकार एकलव्य ने अपने गुरु को बनाकर द्रोणाचार्य को, और जब गुरु ने अंगूठा मांगा था तो एकलव्य ने हंसते हंसते दे दिया था। जब ये बच्चे धार्मिक होंगे तो गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, गलत चीजों को अपना अंगूठा नहीं देंगे, ये मंत्रों के प्रभाव से सनातन धर्म का समर्थन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और महाभारत किसकी वजह से जीता गया था? महाभारत एकलव्य के समर्थन की वजह से जीता गया था। और आज भी जो फेसबुक का, व्हाट्सएप का और सब्सक्राइब करने का महाभारत है, वो केवल ये अंगूठा से जीता जाएगा। आजकल गलत चीजों में ज्यादा अंगूठा दब जाते हैं ना, तो उसको ही सत्य मान लिया जाता है। अगर एकलव्य आपके बच्चे बनेंगे तो सही समर्थन करेंगे, जैसे एकलव्य ने किया था। एकलव्य के लिए जोरदार ताली बजाइए। हर व्यक्ति अर्जुन नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति एकलव्य बन सकता है, अंगूठा दे सकता है ना। ये पवित्र कहानी है। आओ, ध्रुव जी जंगल में गए और जंगल में जाकर परमात्मा को खोज रहे हैं। ये मोबाइल, ये नेट, इंटरनेट और ये विश्व जगत जंगल है। आओ उसमें परमात्मा को खोजें। जैसे ही ध्रुव जी घर से गए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी आपके बच्चे कहीं से भी घर से जाएं तो शक्कर और दही खिलाया कर, मीठा खिलाया कर, और थोड़ा सा खट्टा, है ना। और बीच बीच में नीम की दतून जरूर करवाया कर। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब तक कड़वाहट का अनुभव नहीं होगा, संसार का सामना करने की क्षमता नहीं होगी। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा। कौन कौन है जिन्होंने अपनी बच्चे को आज तक स्मरण में नीम की दतून करवाए? हाथ उठा के बताएं। बाकी केवल कोलगेट, विदेश में पैसा। ध्यान रखना, आजकल हम अपने बच्चों को नीम की दतून नहीं करवा रहे हैं ना, तो कोई भी कड़वी चीज आती है तो वो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, या सिर पटकते हैं या कुछ भी। तो हमेशा ये सब सिद्धांत हैं, ध्यान रखना। मैं एक नई चीज पूछने वाला हूं, कौन कौन है जिनके यहाँ कुत्ते हैं? हाथ उठाइए और गर्व से उठाइए। 1 2 और 3। मैं उन वक्ताओं में से नहीं हूं जो मैं कहूं कि कुत्ता पालना पाप है। कुत्ता पालना पाप नहीं है। मैं पहला वक्ता हूं जो बोल रहा हूं, नहीं तो इतना ललकारा गया है कुत्ता पालने वालों को। कुत्ता पालना पाप नहीं है।
आप कहेंगे कैसे? और जो कुत्ते से द्वेष रखते हैं, कुत्ते से द्वेष रखते हैं, तो वो एक कथा सुने। एक बात बताइए, जब आखिरी समय में धर्म, युधिष्ठिर जी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे, उनके हाथों में कौन को पकड़ा था? जी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। किसको पकड़ा था युधिष्ठिर जी? धर्म की बात कर रहा हूं। सशरीर गए थे, बिना शरीर के भी नहीं, 5000 साल पहले। किसको पकड़ा था? कुत्ते को पकड़ा था। अगर कुत्ते से नफरत करते होते तो वो तो कुत्ते को वहीं छोड़ देते, और वो कुत्ता नहीं था, वो साक्षात इंद्र था जो परीक्षा ले रहा था।